हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों का सूट स्टिचिंग के बाद फिटिंग से नहीं बैठता आपके बॉडी पे, तो इसका मतलब स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कटिंग में है। तो आज क्रिएटिव अनीता बुटीक से मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाई हूँ जो कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे और बिल्कुल परफेक्ट सूट बनाना उसमें आ जाएगा आपको। तो पूरा वीडियो देखना है आपको, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ बताई है इसमें। तो सबसे पहले हम इस सूट को इस तरीके से पूरा बिछा लेंगे। इसमें हमने डबल सूट बिछाया है और एम्ब्रॉयडरी है नेक पे। तो हम इसको कढ़ाई को बीच में से क्रीज बना देंगे ताकि दोनों साइड हमारा बराबर आए। तो इस तरीके से मैं अभी इसको पहले प्रेस करके बिठा लेती हूँ। और ये जो सूट है ये गरम सूट है, तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे। तो मैंने ये लूज़ ही इसमें नाप लिया है, जो मेज़रमेंट लिया है मैंने वो बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ करके लिया है। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ नाप लेंगे। तो हमारी जो लेंथ है इसमें वो है 43। और उसके बाद जो नेक है, ये देखिए नेक कढ़ाई हमने चेक की है तो ये 3 इंच का नेक बन रहा है इसमें। और जो इसके शोल्डर हैं वो 15.5 है, तो मैं 8 इंच का शोल्डर ले रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं नाप बता दूँगी, उसमें से आप नाप देख सकते हैं। तो ये जो भी मैंने इसका जो शोल्डर लिया है, तो इसके हिसाब से हम आर्मोल भी इसमें 7 इंच का लेंगे। और फिर उसके बाद कमर का नाप लेंगे हम। तो कमर हम 14.5 पे लेंगे। और हिप का निशान जो है 20 या 21 में लेते हैं हम। तो ये हमने अपने जो भी बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। तो हम पूछ सकते हैं कि आपको हिप का कट कहाँ पर चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे उनको 20 पे चाहिए था तो 20 पे रख दिया। अब ये मेज़रमेंट आपको इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। और उसके बाद हम सबसे पहले नाप लेंगे बस्ट का और अपर बस्ट का। तो इसमें बस्ट और अपर बस्ट में सिर्फ ½ इंच का फ़र्क है, तो इसलिए मैं फुल बस्ट का ही नाप यहाँ पे रखूँगी। तो उनकी फुल बस्ट जो है वो है 38 इंच की। तो यहाँ पे ½ इंच मैंने उसमें और मिलाया है, तो ये हो गया 10.5। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने चेस्ट का नाप लोगे, उसका चौथा हिस्सा निकालना और उसमें ½ इंच प्लस कर देना। ½ इंच जो है वो लूजिंग होती है। तो इसी तरीके से हम कमर का भी नाप रखेंगे। तो जो भी कमर होती है, कमर का नाप होता है इसमें, हम उसका चौथा हिस्सा जो भी चौथा हिस्सा होता है वो निकाल के और उसमें ½ इंच प्लस कर देते हैं। ऐसे ही हम हिप का भी करेंगे। तो हिप इनकी थोड़ा हैवी साइज़ है, तो हैवी साइज़ हिप की वजह से और कमर जो है इनकी बहुत पतली है। तो हम इसमें अभी तो पहले हिप का नाप पूरा रख लेंगे और उसमें ½ इंच प्लस कर देंगे। जो भी हिप का नाप है उसका चौथा हिस्सा करके ½ इंच प्लस कर दिया। अब ये देखो कमर का जो निशान है वो बहुत गहरा है। तो इस तरीके से अगर हम सूट सिलते हैं तो कपड़ा जो है यहाँ पे सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए हम 1 इंच या 1.5 इंच का इस तरीके से गैप दे देते हैं बीच में से। और फिर उसके बाद हम जो भी इसमें ज़्यादा हो रहा है इसको हम बैक साइड में प्लेट डाल के हम उसको बराबर कर लेंगे। तो अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन दे देते हैं 2 इंच का कमर में, 2 इंच का चेस्ट में और ½ इंच का 1.5 इंच का हिप में। तो इस तरीके से जितना भी हमारा हिप का टोटल आया, जैसे 13 इंच आया है हमारा, तो हम 13.5 बॉटम में निशान लगा देंगे। तो अब बॉटम के लिए इस तरीके से हमने 13.5 पे निशान लगा दिया वहाँ पे भी, और उन निशानों को हमने पूरा इस पर मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की भी और भी वीडियोस मिलती रहे। तो मैं डेली एक वीडियो इसमें सूट और ब्लाउज़ की ज़रूर डालती हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को मेज़रमेंट का अच्छे से नॉलेज हो जाए। अब ये मैंने आर्मोल को हाफ़ कर दिया है और इसका जितना भी मेज़रमेंट था उसका हाफ़ करके और इस तरीके से शेप दे दी है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट तैयार हो गया है। अब फ्रंट की जो शेप है हम वो बाद में देंगे, पहले हम इस पर कटिंग करके और बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा जो ड्राफ्ट है उसका सूट का वो रेडी हो जाता है। तो ये हमने एक बार फिर से कंफर्म किया कि कितना इसका अपर बस्ट
जो है वो कम है, तो हाफ इंच का अपर बस्ट है, तो वो उसके लिए हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग करके और इसमें फिर हम एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा दिया ये मैंने। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इसको बिल्कुल बराबर रखना होता है, दोनों पल्लों की एम्ब्रॉयडरी बराबर होनी चाहिए, वरना ये अप डाउन हो जाता है। इसलिए एम्ब्रॉयडरी को भी देख के चलना होगा, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद इस पट्टी को भी मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि इससे ये रेड कलर है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद हम ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब इसको हम बैक के पल्ले को इस तरीके से बिछाएंगे और उसकी भी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल बराबर करके रख देंगे। तो ये मैंने फ्रंट को ऊपर से रख दिया है और 1 इंच ये पहले किनारे निकाल दी, अब इसका 1 इंच डाउन कर दिया, और उसको भी हमने जो बैक का पल्ला है उसको 1 इंच बड़ा रखेंगे। और फिर उसके बाद इस तरीके से पूरी हम जैसे हमने फ्रंट का कटिंग किया है बिल्कुल बराबर रख के उसी तरीके से हम बैक के भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट को भी बराबर रखेंगे उसके बिल्कुल। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है मैंने पूरा कटिंग कर दिया। और तो ये हमारे पल्लों की कटिंग हो गई है। अब इसमें हमने सिर्फ अभी फ्रंट का जो शेप होती है वो नहीं बनाई है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसमें जो हमने लिया था, जो कि हमारा डॉट में जाएगा, उसके लिए हम डॉट डालेंगे। तो डॉट डालने के लिए सबसे पहले जो हमारी कमर का निशान है वहाँ से इंच टेप को हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 4 इंच का ले लेंगे आगे से, और सेंटर में 4 इंच का डॉट ऊपर और 4 इंच का डॉट नीचे, मतलब टोटल डॉट हम